चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का मैथ का पीवाईक्यू क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग 2025 में एग्जाम हुआ था, उसका हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोग 80 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग को 81 क्वेश्चन देखना है। 81 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोला है के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। बताइए इसका मूल वास्तविक और सम्मान होगा, तो इसमें के का मान क्या होगा। तो बाबू के का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का मान क्या है माइनस एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर 4, ए का मान के है और सी का मान 1 है इक्वल टू 0। इसको 2 बार गुना कर लेगा 36 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। 36 ये हो गया 4 के इक्वल टू 0। 36 माइनस में जरा के बराबर में 4 के, 36 4 गुना में जरा के भागा में, यानी के का मान क्या हो गया 9 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में है यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 दिया है, px का एक शून्यक क्या दिया है 2 दिया है, तो निम्नलिखित में कौन सा px का एक गुणनखंड होगा। ऑप्शन हम लिखते हैं x माइनस 2 बी में है, x प्लस 2 सी में है, x माइनस 1 डी में है, x प्लस 1। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत। अब इसे बताना है कौन सा शून्यक होगा। तो शून्यक निकालने के लिए देखिए बाबू, अगर हम इसको सॉल्व कर दे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस में बराबर किधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में दिया है, इसका करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये एक वाला तो हुक्म नहीं करेगा, तो ये पर हमको देखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में एक इक्वेशन दिया गया है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। इसमें बताना है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। क्या बताना है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बाई ए होता है। क्या होता है सी बाई ए होता है। ये आपका सी है, ये आपका बी है और ये आपका ए है, यही ना होता है। खाली आपका सिंबल चेंज कर दिया है, तो सी की जगह पर क्या दिया है बी और ए की जगह पर क्या दिया है सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। क्या है कौन सा द्विघात समीकरण है। पहले ऑप्शन हम लिख लेते हैं x प्लस 3 x माइनस 3, उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। बी का है x प्लस 3 होल स्क्वायर 4x प्लस 4। सी का 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 7। डी का आ जाइए 4x प्लस 1 बाई 4x इक्वल टू 4x। अब इसमें बताना होगा कौन सा। तो सबसे पहले देखिए x का x से गुना कर लेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड x स्क्वायर है तो कट जाएगा। ऐसे भी यहाँ पर x क्यों है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, अगर इसका हम 2 बार गुना कर लेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। और नीचे वाला तो हुक्म नहीं करता है, बट्टा में जब भी रहे ये तो हुक्म नहीं करता है, बचा ये वाला। इसको आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर है 4x प्लस 4, इसका गुना कर लेंगे x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2x 3, ये हो जाएगा 4x प्लस 16। x स्क्वायर 9 प्लस 6x इक्वल टू 4x प्लस 16। x स्क्वायर उसके बाद 6x माइनस 4x, उसके बाद आपका प्लस 9 माइनस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ गया द्विघात समीकरण में, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख के भी समझ में आ रहा है कि भाई कौन सा होगा। ये समय तो दिख नहीं रहा था, एक्स की वाला होगा नहीं, बट्टा वाला होगा नहीं, बचा ये दो गो। ये देखिए इसका इससे गुणा कर लेते हैं 4x स्क्वायर आ जाएगा, दोनों साइड है तो कट ही जाएगा, तो बच रहा है हमारा ऑप्शन बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में 4 गो ऑप्शन दिया गया। पहले हम लिख लेते हैं 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ऑप्शन बी में है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। सी में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5, और डी में है √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर
इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। इसमें बताना है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर एक एक्स दिख रहा है, में भी द्विघात समीकरण हो सकता है। होल क्यों है, होल क्यों है, होल क्यों से होल क्यों हटेगा तो द्विघात समीकरण हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में है प्लस में है, तो इधर आएगा तो ये भी माइनस 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 2 हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका द्विघात समीकरण हो सकता है। अगर हम इसका सॉल्यूशन कर ले तो √2 है यानी 2x स्क्वायर, और यह भी आपका क्या है √2x है, तो यह भी आपका कट जाएगा तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। प्लस में जरा के माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। बोले कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में है विवेचक निकालना है। यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 का विवेचक, विवेचक विविधकर एक ही चीज होता है जिसको हम लोग डी बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है -7, 4, ए का मान 2, सी का मान 6, ये हो गया 49 माइनस 24 48, 49 में से 48 जाएगा क्या हो जाएगा 1, यही हो गया आपका डी यानी विविधकर, यही विवेचक क्वेश्चन में आता है। विवेचक, विवेचक निकाले या विविधकर निकाले, ठीक है, यही चीज आपके एग्जाम में आता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं विवेचक क्या होता है विविधकर क्या होता है। एक्सरसाइज जो 4 पढ़े थे उसी में बताया गया था डी निकालने को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में है x इक्वल टू 2 लेखा चित्र पर होगा, x इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ए में 2 0, बी का दिया गया है 2 1, सी का दिया गया है 2 2 और डी में दिया गया है सभी। तो बाबू x की जगह पर क्या दिया गया है 2 दिया गया है, x की जगह पर 2, तो हम शुरू वाले को x कहते हैं, बाद वाले को y, शुरू वाला x। देखिए सब में क्या है शुरू वाले में x की जगह पर 2 है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी सही हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में आइए। क्वेश्चन नंबर 88 में है, यहाँ पर देखिए बाबू AP दिया हुआ है P प्लस 1 2P प्लस 1 4P माइनस 1 समांतर श्रेणी में है, तो P का मान निकालिए। क्या है समांतर श्रेणी में है, ये आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। तो हम जानते हैं कि सार्वंतर यानी कि D हमारा क्या होता है हमेशा इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर D1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं D2 बराबर लिख सकते हैं ना। D1 निकालना तो क्या करते हैं A2 में से A1 घटाते हैं, यही ना घटाते हैं, और D2 निकालना तो A3 में से A2 घटाते हैं, यही ना करते हैं। A2 क्या है हमारे पास 2P है, 2P माइनस प्लस 1 माइनस A1 क्या है P प्लस 1, A3 क्या है 4P माइनस 1, A2 क्या है 2P प्लस 1, ठीक है। अब आइए 2P प्लस 1 माइनस का P से माइनस P माइनस प्लस माइनस 1, 4P माइनस 1 माइनस कैसे कर लेंगे माइनस 2P माइनस प्लस 1 हो गया। दो में से एक हो जाएगा P, कट गया, 4P में से 2P जाएगा, ये हो जाएगा 2P माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं संख्या जुट जाएगा लेकिन सिंबल माइनस रहेगा, प्लस में जरा के माइनस में 2P इक्वल टू माइनस 2 माइनस P इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, P का मान कितना आ गया 2 आ गया, यानी P का मान क्या होगा 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछ रहा है कि बताइए आपका समांतर श्रेणी दिया गया है, सार्वंतर क्या होगा 1 5 9 दिया गया है, इसका सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर का मतलब D क्या होगा। डी हम कैसे निकालते हैं A2 में से A1 यानी 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए 90 यहाँ पर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया है एक AP दिया गया है 5 8 11 14, इसका कौन सा पद 38 होगा, कौन सा पद 38 होगा, यानी कि अंतिम पद दिया गया है एन कितना 38, एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 38, ए का मान शुरू वाला, एन नहीं दिया है डी, 8 में से 5 जाएगा 3 38, ये हो जाएगा 5, 3 का इन से गुना कर लेंगे 3 है, 1 का 3 से कर लेंगे 3 38, 5 में से 3 जाएगा 2 प्लस 3 है इक्वल टू 38, 3 है इक्वल टू 38 माइनस 2, 3 है इक्वल टू 36, एन इक्वल टू 36 बटा 3, एन इक्वल टू हो गया 12, एन का मान क्या आ जाएगा 12।
यानी इस समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या हो जाएगा, आपका 38 हो जाएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखे जाएगा। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला है साइन 90 डिग्री माइनस ए बताना है किसका मान होगा। तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा ऑपोजिट कॉस कर लीजिए या कॉस ए का मान हो जाता है। बोलिए कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 92 में यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है, अल्फा और बीटा का 60 डिग्री। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का क्या मान होगा। ठीक है, तो कॉस का कॉस, अब यहाँ पर देखिए अल्फा का मान 60 है, बीटा का मान 60 है। ठीक है, तो कॉस दोनों घटा लेंगे तो 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। बोलिए कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में यहाँ पर थीटा का मान दिया गया है 45 डिग्री। तो आपको बताना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन 45 प्लस कॉस 45, तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। √2 हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी ये आपका हो जाएगा बुगा 2 प्लस √2। यहाँ हम नीचे ऊपर नीचे √2 से गुना कर लेंगे, हर ऊपर में कर 2√2/2, 2 कट गया √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। 93 हो गया। 94 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 में है यहाँ पर a का मान 30 दिया है। तो क्वेश्चन आपका है 210a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये बाबू 210 का मान हो गया 10 30, उसके बाद 1 10 30 का मान क्या है, यहाँ पर 10 30 लिख लीजिए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 10 30 का मान क्या होता है 1/√2 √3, 1 10 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। अब आगे आ जाइए, ये हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा 3। उसके बाद हो गया 2/√3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2√3, उसके बाद हो जाएगा 2/3, 2√3 भागा 2/3, 2√3 गुना 3/2, 2 से कट गया, ये आपका हो गया 3/√3। √3 नीचे आ गया तो हर ऊपर में कर लीजिए 3√3/3, 3 से 3 कट गया √3 किसका मान होता है, इसमें क्या दिया है √3 आपका 1060 का मान होता है, यही ना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 बन गया, उसके बाद आगे देखा जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है tan थीटा इक्वल टू 12/5, तो साइन थीटा का मान बताइए। तो बाबू ध्यान दीजिए, यह tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b, p और b का मान दिया है, तो h का मान क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेते हैं p स्क्वायर और b स्क्वायर। p का मान 12 का स्क्वायर और b का मान 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 25 और ये हो जाएगा 169 जो कि 13 का मान होता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है p/s, p का मान क्या है 12 और h का मान 13। बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया गया है cos 59 डिग्री बाई साइन 31 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बाई कॉट 10 डिग्री। तो बाबू देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, ऊपर नीचे वाले में cos का cos होने देते हैं, साइन का उल्टा cos हो जाएगा, 31 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा 59 गुना 10 का 10 रहने देते हैं 80, कॉट का उल्टा 10, 10 में कितना जोड़ेंगे 90 हो जाएगा 80, कट गया यानी एक आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है tan 25 इंटू tan 65 इक्वल टू साइन ए बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये चीज बताना है, ए का मान क्या होगा। तो दोनों में से एक को चेंज कर लेते हैं, तो 10 का क्या होता है कॉट, 25 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा 65 इंटू 10 65 इक्वल टू साइन ए। कॉट है इसका गुना करने से क्या आता है एक आता है साइन ए, यानी एक साइन में किसका मान होता है 90 डिग्री का, किसका मान होता है साइन 90 डिग्री का मान होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में है cos थीटा इक्वल टू x, तो बताइए
टेन थीटा का मान क्या होगा। तो बाबू इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं हम। ये किसका मान होता है, cos थीटा का मान क्या होता है, b और h होता है। हमको p निकालना है तो p इक्वल टू क्या होता है, h माइनस b। h का मान है आपका 1 का स्क्वायर और b का मान है x का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत। अब आइए यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। p का मान आपके पास आया है 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और b का मान क्या है, x। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 99 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस 4 थीटा का मान बताना है कौन सा होगा। तो बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब देखिए ये किसके जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए का मान क्या है, एक को गुना कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपका b का मान क्या है, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बाबू यहाँ पर लिख दीजिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका देखिए ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है ऐसे, यानी कि इस तरह दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में आइए। क्वेश्चन नंबर 100 में है y अक्ष पर स्थित, मान लीजिए कि आपका ये y हो गया, ये आपका x हो गया, इस पर कोई बिंदु स्थित है, इस पर क्या है, कोई बिंदु स्थित है। तो बताइए इसका स्वरूप क्या होगा। तो मान लीजिए कि x जगह पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और y की जगह पर y का मान कोई नहीं दिया है तो y ही रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है, y 0, बी में दिया है 2y, सी में दिया है 0x और डी में दिया है कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा पूरा आपका, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके जैसा कोई दिख रहा है, इसमें कोई नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग का फर्स्ट सिटिंग 2025 में जो एग्जाम हुआ था आपका टोटल खत्म हुआ है। कल से हम लोग सेकंड सिटिंग में जो एग्जाम हुआ था उसका अब हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।